हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि DSSS पोस्ट कोड 802/23 के स्किल टेस्ट के बारे में। इसकी आपकी स्किल टेस्ट की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर है डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल है, हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अंदर है आपको कितना क्या टाइम दिया जाएगा, कौन सा फ़ॉन्ट है वो यूज किया जाएगा, कैसे क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना ड्यूरेशन रहेगा, तो इस टाइप की एरर कैलकुलेशन कैसे क्या होगी, ये सारी जो क्वेरीज है कैंडिडेट्स की हमारे पास है प्रीवियस वीडियो से आई है, उन सभी को हम आज के वीडियो के अंदर है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है जिसका जिक्र हमने कल के वीडियो के अंदर भी किया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 25/6/2026 से आपका एग्ज़ामिनेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ामिनेशन की लिस्ट है इन्होंने अनाउंस कर दी गई है। वहीं पर अगर मैं एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड की बात करूँ तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है आपको 22 तारीख को ही देखने को मिल जाएगा। तो 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSS, उसके ऊपर है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम पे हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे, तो इसलिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर हमको क्या हमारा कीबोर्ड है, शॉर्ट एंड नोटबुक है, ये कुछ लेके जाना है टाइपिंग के लिए? नहीं, आपको कुछ नहीं लेके जाना, अपना पेन और पेंसिल है जो वो आपको राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आप लेके जा सकते हैं। बाकी जो जो नोटबुक होगी, शॉर्ट हैंड की, कीबोर्ड हो गई, कंप्यूटर हो गई, ये सभी कुछ है आपको एग्जाम सेंटर की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बस अपना एडमिट कार्ड और जो आईडी प्रूफ होते हैं वो, और आपका पेंसिल है जो राइटिंग के लिए आपको लेके जाना है। अब हम बात करते हैं आगे स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट के अंदर है इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज है वो करवा रहे हैं। जैसे ये सभी चारों डिपार्टमेंट्स का आपको कॉमन स्किल टेस्ट है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है इन्होंने 80 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। वहीं पर अगर आप इंग्लिश के अंदर देते हो तो आपको 40 WPM की स्पीड है टाइपिंग के अंदर परफॉर्म करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको हिंदी के अंदर देना है तो 35 की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये जूनियर स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है, इसके लिए वही कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे जिन्होंने इंग्लिश के अंदर है अपना स्किल टेस्ट है वो दिया है। तो हिंदी के अंदर अपना स्किल टेस्ट देंगे वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और फिर ये जो दूसरी पोस्ट आती है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की, इंग्लिश की, इस डिपार्टमेंट्स के अंदर है, इनका सेपरेट स्किल टेस्ट है कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर है यहाँ पर देखो 80 WPM की स्पीड मांगी गई थी, यहाँ पर आपके पास में कितनी मांगी गई है, 100 WPM की स्पीड मांगी गई है। और जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी अलग है, यहाँ पर 40 की है और ये 30 की स्पीड है इन्होंने मांगी गई है। तो ये कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम आगे फ़ॉन्ट की, क्योंकि फ़ॉन्ट की बात करना ज़रूरी है। जो हिंदी के अंदर है अपना स्किल टेस्ट देते हैं उनके लिए फ़ॉन्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उनको बता दें कि आपके स्किल टेस्ट के लिए आपको कृतिदेव और मंगल है रेमिंगटन के अंदर है, ये दो फ़ॉन्ट है वो आपके अवेलेबल रहेंगे। इसके अंदर है कौन सा इंपॉर्टेंट फ़ॉन्ट आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, वो रहेगा मंगल इंस्क्रिप्ट का फ़ॉन्ट है वो आपको नहीं दिया जा रहा है। उसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो उसको आपको प्रैक्टिस के दौरान है वो अवॉइड करना है। आपको कृतिदेव या फिर गेल के ऊपर ही प्रैक्टिस है करनी है। इंग्लिश के अंदर तो आपका नॉर्मली क्वाटरी कीबोर्ड है वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके अंदर है कोई फ़ॉन्ट का यहाँ पर चैलेंजेज होते ही नहीं हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन टाइम की ओर। तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 80 WPM के लिए है आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो 50 मिनट्स का प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं पर 80 WPM की स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी के अंदर स्किल टेस्ट देते हो तो आपको टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है, 65 मिनट्स का। और वहीं पर ये देखो कि 100 WPM के अंदर है, अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो 40 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन टाइम है। और हिंदी के अंदर है आपको 80 WPM की स्पीड परफॉर्म करनी है और 65 मिनट्स का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो दिया जाएगा। तो इस टाइप से कुछ सिनेरियो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में बात करें तो ये है देखो कि आपका स्किल टेस्ट है कंप्लीट होने के बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन शीट है, क्वेश्चन पेपर है, टाइपिंग शीट है, ये सभी आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करते हुए जाना है। इसको आपको घर पे लेके नहीं आ सकते।
अब बात करते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट की, क्योंकि शॉर्ट हैंड वाले जो कैंडिडेट हैं, स्टेनोग्राफर वाले कैंडिडेट हैं, उनका एक तो स्किल टेस्ट होगा आपका पहला शॉर्ट हैंड का, फिर दूसरा होगा आपका टाइपिंग का भी आपको क्वालिफाई करना है। टाइपिंग के अंदर मैं बात करूँ तो देखो आपको 40 WPM की स्पीड है, इंग्लिश के अंदर है, परफॉर्म करनी है अगर आप इंग्लिश के अंदर है टाइपिंग देना पसंद करते हो तो। अदरवाइज हिंदी के अंदर करते हो तो 35 की स्पीड है आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। हाँ, बस इस पोस्ट के अंदर है आपको 30 की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। कितनी देर का यहाँ पर होगा, आपको 10 मिनट का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और 10 मिनट का ही आपके लिए डिक्टेशंस है वो यहाँ पर प्ले होंगे। तो इस टाइप का कुछ सिनेरियो है आपको टाइपिंग के अंदर है वो रखना है। तो टाइपिंग के अंदर है आपको 10-10 मिनट के ही प्रैक्टिस सेट है वो लगाते हुए चलना है और 10 मिनट के ही शॉर्ट हैंड के अंदर है प्रैक्टिस सेट है वो बचे हुए दिनों के अंदर है भरपूर यूटिलाइजेशन के साथ में डेली की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी आपको यहाँ पर करते रहना है। अब ये देखो कई कैंडिडेट्स को ये डाउट था कि सर हमारा जो टाइपिंग का है जो मीडियम है कि हमने इंग्लिश में किया था या फिर हिंदी में किया था वो चूज किया किया था, कैसे क्या चूज करना उसका हमें कुछ नहीं पता। तो उन कैंडिडेट्स के लिए देखो पॉइंट नंबर 19 है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। फॉर द टाइपिंग टेस्ट प्रिंटेड मटेरियल इन द इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक पेज पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर है मटेरियल्स है वो आपका छपा रहेगा इंग्लिश या हिंदी के अंदर, एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट। मतलब जो आपने एग्जाम सेंटर के ऊपर है आपको ये जो लैंग्वेज प्रेफरेंस का मौका है वो दिया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको जो पेपर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर अपने लैंग्वेज है एग्जाम सेंटर के ऊपर है एक फॉर्म भराया जाएगा, वहाँ पर आपको चूज कराई जाएगी। वहाँ पर अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपको टाइपिंग इंग्लिश के अंदर देनी है, अगर हिंदी चूज करोगे तो आपको हिंदी के अंदर है टाइपिंग देनी है। तो इस टाइप का यहाँ पर सिनेरियो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब बचे हुए दिनों के अंदर है आपको कैसे क्या यूटिलाइजेशन करना है ताकि आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव कर सको और अपना स्किल टेस्ट है, दोनों स्किल टेस्ट है शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का है, उसको निकाल पाओ। अब ये देखो स्पीड है टाइपिंग के अंदर है वो आपकी कैसे क्या काउंट होगी, स्पीड है आपकी एडजस्ट की जाएगी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग है। तो मतलब जो आपकी नेट स्पीड है उसी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो मतलब आपको एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, एक्यूरेसी के ऊपर है आपको काम करना होगा, तभी जाके आपकी स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। अदरवाइज आप स्पीड इम्प्रूव कर लोगे एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड है वो डाउन कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन है आपको कैसे क्या करनी है। तो शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन के लिए है आपको डिक्टेशन से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के थ्रू है आपको यूज टू होना है। उसके लिए जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ की डिक्टेशन से आप लगाओगे प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सभी बुक्स आपकी अवेलेबल रहेंगी। सॉफ्टवेयर के थ्रू है आपकी पूरी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का डिटेल रिजल्ट है वो आपको दिखाई दिया जाएगा ताकि आपका एरर एनालिसिस सही से हो सके, आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो सके, आपका इम्प्रूवमेंट सही हो सके। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये 24/7 है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइपिंग की। तो टाइपिंग की स्पीड कैसे क्या इंप्रूव करनी है, क्योंकि उसका एग्जाम आपका पेपर टू स्क्रीन होने वाला है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन हमने आपको वो पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। नीचे लिंक है टाइपिंग का भी दिया गया है जिसके अंदर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी कि आप हिंदी के अंदर देना चाहते हो इंग्लिश के अंदर देना चाहते हो, फिर आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना, फिर जो भी पैसेज आपको देना पैसेजेस की लिस्ट है आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे कोई भी पैसेज आप ओपन करोगे ऐसे पैसेज दिखेगा, ऊपर नीचे बॉक्स रहेगा। ये जो ऊपर वाला पैसेज है इसको हाइड कर सकते हो, ये हाइड पैसेज का बटन है, इसकी सहायता से ऐसे हाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो पैसेज की पीडीएफ है यहाँ पर ऊपर की साइड में बटन रहेगा। तो DSSB के अंदर है जितने भी पैसेज हमने डाल रखे हैं आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं सभी की एक सिंगल प्रिंटेबल पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। उसका अपने नज़दीकी साइबर कैफे से जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना। फिर जो भी पैसेज आप टाइप कर रहे हो उसका टाइटल मैच करके आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे, हिंदी के अंदर कर रहे हो तो आपको क्रूतिदेव या फिर मंगल है गेल है ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आप क्रूतिदेव ही यहाँ पर सेलेक्ट करो, वही प्रिफरेबल रहता है। तो इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए चलना है। फिर इस टाइप से आपका डिटेल रिजल्ट है कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, प्रोग्रेस कितनी, एफिशिएंसी है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्योंकि एफिशिएंसी में क्या होता है कि आपके बैक स्पेस काउंट होते हैं। हाँ, एग्जाम के अंदर तो इनकी कोई वैसे डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं होती है, पर ये जो आपकी स्पीड के अंदर गिरावट होती है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा
वैल्यू देते हैं, क्योंकि अगर आपकी एफिशिएंसी के अंदर है, आपको जैसे बैक स्पेस का अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड है वो इसको डाउन करेगी। तो इसलिए आपको इनके ऊपर है नज़र रखते हुए चलना है कि कहीं मैं बैक स्पेस है वो ज़्यादा तो यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बैक स्पेस ज़्यादा यूज कर रहे हो तो पहले आपको बैक स्पेस कम यूज करने की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आपकी स्पीड है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और कौन से टाइप के एरर्स आप ज़्यादा कर रहे हो, कौन से टाइप के एरर्स के ऊपर आपको एक सही से कमांड है, ये सभी एनालिसिस है, एरर एनालिसिस के पार्ट के अंदर है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोज हम DSSB के लिए लाते रहते, ताकि आप अपना स्किल टेस्ट है यहाँ पर क्लियर कर सको। तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर है मिलते रहे। DSSB की तरफ से अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको यहाँ पर तुरंत है वो डिलीवर कर देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।